प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अपनी ज़िंदगी की ओर जब भी हम ध्यान देते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल आते हैं। हम सोचते हैं कि शायद सारी मुश्किलें प्रभु ने हमारी झोली में डाल दी और उन मुश्किलों का हल हम कैसे करें, उसी में बहुत सा समय हमारा गुजर जाता है। चाहे कोई शारीरिक तकलीफ़ हो, चाहे कोई फिनेंशियल तकलीफ़ हो, चाहे लगे कि घर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, चाहे काम में कुछ तकलीफ़ हो रही हो, हम सबको ऐसे लगता है जैसे एक के बाद एक मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आ रही है और उन्हें हल करते 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 ये सारी ज़िंदगी इंसान की गुजर जाती है। तो ज़िंदगी को हमने देखना कैसे है, और ये सोचें कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि हमें ठीक नहीं लग रही, तो वो नामुमकिन है। एक तो हमें ये मालूम नहीं कि हमारे पिछले कर्म क्या हैं। दूसरा, आजकल के समय में जबकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है और आज हमारी मेल मुलाकात कई ज़्यादा लोगों से होती है, अगर हम कंपेयर करें कि हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कैसे थी, तो आज हम बहुत और लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी हमें जानकारी ज़्यादा है कम्युनिकेशन के ज़रिए, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर्स हो, इंटरनेट हो, और इन्फॉर्मेशन बहुत हमारी तरफ आ रही है। उसको समझते समझते, उसको जानते जानते बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं, जो हमें ठीक नहीं लगती, और ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि जैसे जो कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा वो खराब है, गलत है, और इंसान के अंदर दिन ब दिन हलचल बढ़ती चली जाती है। हलचल क्यों होती है और हलचल के साथ हमने समझौता कैसे करना है, कि जब महापुरुषों की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं हिस्ट्री में कोई ऐसे समय नहीं रहा, कोई ऐसे 10 साल नहीं रहे इकट्ठे जिसमें कि कोई लड़ाई झगड़ा दुनिया में कहीं ना कहीं ना हो रहा हो। कोई ऐसा समय नहीं रहा जबकि किसी न किसी किस्म की तकलीफ़ दुनिया में ना आई हो। लेकिन हलचल होते होते भी ये महापुरुष शांत क्यों थे, कैसे थे, वो क्या करते थे कि उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर थी, और चाहे कैसी भी बाहर की दुनिया हो, वो खुश, शांत और आनंद की अवस्था में रहते थे। अब महापुरुष जो लिख गए हैं, जो कह गए हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें इशारे मिलते हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, किस किस्म की समझ हमारी होनी चाहिए। जैसे इंसान की समझ होगी वैसे उसे विचार आएंगे, जैसे इंसान को विचार आएंगे वैसे उनके बोल होंगे, जैसे हमारे बोल होंगे उस किस्म के ही हम कार्य करेंगे। तो हमारी समझ सही होना बहुत ज़रूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ सही ना हुई तो जो बुनियाद है जिस पर सब चीज़ें हो रही हैं, जिस पर विचार आ रहे हैं, जिस पर बोल हो रहे हैं, जिस पर कार्य हो रहे हैं, वो सब गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना ये हो कि हमारी समझ सही हो, जल्दी हो, और हर समय हमारी समझ
ठीक रहे। अब सही समझ है क्या? अगर हम जिंदगी को इंद्रियों के घाट पर ही जानते रहेंगे तो जो कुछ हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ इंद्रियों के घाट से ही आ रहा है। और ये इंद्रियां सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी हमें दे पाती। अगर वही जानकारी हम समझें कि सही है तो फिर हम बाहर की दुनिया की समझ पाकर उसे असली समझ बैठते हैं और उस बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाती है। बुद्धि की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, जिसे उर्दू में खिरत कहा गया, कि हम सोचते हैं हमने बहुत पढ़ा लिखा, हमने बड़ी जानकारी की, हमने IQ अपना तेज किया, जनरल नॉलेज बढ़ाए, ये चीज़ भी पता कराई, वो चीज़ भी पता कराई, इसकी भी जानकारी की, उसकी भी जानकारी की, और सोचते हैं कि हमारी समझ बहुत हो गई है, कि हमें तो सब कुछ मालूम है, यहाँ पर दुनिया में क्या हो रहा है, ये चीज़ कैसे चलती है, यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। और अगर सिर्फ हमारी समझ जो इंद्रियों के घाट से हम अनुभव कर पाते हैं उस तक ही रह गया तो वह समझ सिर्फ बाहर की दुनिया की रहेगी। ये जिंदगी बाहर की दुनिया सिर्फ अनुभव करने के लिए हमें नहीं मिली है। इस शरीर में आने का मकसद बहुत गहरा है और वो समझ हमें तब तक नहीं आएगी जब तक हम इस शरीर से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। शरीर की हद तक ही रह गए तो सिर्फ इस माया की दुनिया की जानकारी पाते हुए, उसके साथ घुल मिल के रहते हुए इस दुनिया से हम चल बसेंगे। तो अगर असलियत को जानना है तो इस इंद्रियों के घाट से हमें ऊपर उठना होगा। और इंद्रियों के घाट से ऊपर उठने के लिए मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। कितने हम पढ़े लिखे हैं, कितना हमारा IQ है, कितनी हमारी समझ है, कितनी हमारी जानकारी इस दुनिया की, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ज़्यादातर तो जितनी जानकारी दुनिया की उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है शरीर से उठने पे, क्योंकि वो चीज़ें हमें शरीर के साथ जोड़ी रखती हैं, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में डाले रहते हैं। तो हमने इस शरीर से ऊपर उठना है, उस अवस्था को पाना है जो कि सदा सदा का सुख चैन हमें देगी। उस अवस्था को हम सब पा सकते हैं, ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। हमें ध्यान दुनिया की ओर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, वो बाहर नहीं, वो भीतर है। और बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हम सिर्फ दिमाग से या मन से ही जिंदगी के राज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि जो असलियत है वो मन के दायरे से बाहर है। इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं। ये हमारी धरती, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ये गैलेक्सी और कई और गैलेक्सीज ये पिंड के देश में है। इसी की जानकारी पाते पाते अगर सारी ज़िंदगी गुजार देंगे तो जो इसके आगे है उसकी कोई जानकारी हम पाएंगे नहीं। तो हमें ध्यान यहाँ से हटाकर
अंदर की ओर करते हुए अपने सद्गुरु से मदद पाते हुए आगे की दुनिया में जाना है, अंदर की दुनिया में जाना, पिंड से आगे, अण्ड में, वहाँ से ब्रह्मांड में उसको पार करते हुए पार ब्रह्म में और सचखंड में। और वहाँ पर हम सब जा सकते हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ी दया हम सब पर की, हमें नाम की देन दी, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाया। वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, इसीलिए उन्होंने इस शिव नेत्र को खोला, उस रास्ते का हमें अनुभव कराया जो हमारे भीतर है, जिसमें हम जा सकते हैं। नामदान के दिन हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराया। अब रास्ता उन्होंने खोल दिया, उस पर कदम तो हमने बढ़ाने हैं। उन्होंने समझाया कि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें, तो अभ्यास करना हमारे हिस्से में आता है, समय निकालना हमारे हिस्से में आता है, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरना ये हमारे हिस्से में आता है। उन्होंने द्वार खोला, रास्ता दिखाया, ये भी कहा कि मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आओ ताकि मैं आपको अंदर की ओर लेके जाऊँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, उसमें कुछ एफर्ट हमें भी डालना होगा। जो भाई बहन वो एफर्ट डालते हैं वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं, और जो नहीं डालते वो फिर दुनिया के धोखे और फरेब में ही रह जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, जो दुनिया की हमें मुश्किलें लगती हैं, वो समझा रहे हैं कि वो मुश्किलें हमें क्यों लगती हैं, कि हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए ताकि हम उन मुश्किलों की ओर ध्यान ना देते हुए तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। जिन्हें हम मुश्किल सोच रहे हैं, अगर उस ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। ये हमारा ध्यान है जो हमारे को ख़राब करता है। हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, और फिर दिमाग वो देखने और सुनने को कुछ समझना शुरू कर देता है। वो है कि नहीं है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम सोचते हैं हमने इन आँखों से देखा, हमने कानों सुना है, ये सही है। हमने देखना क्या है, अंदर के नज़ारे, बाहर के नहीं। सुनना क्या है, जिसे धुर की वाणी कहा गया है, अनहद शब्द कहा गया है, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो असली दृश्य है जो देखने लायक है, वो असली संगीत है जो हमें सुनना चाहिए। अगर उस और ध्यान देंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि असलियत क्या है और धोखा फरेब क्या है। लेकिन अगर उस और ध्यान ना दिया तो फिर बाहर के दृश्य और बाहर के संगीत ही हमें सही लगने शुरू हो जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो हमारी ज़िंदगी की यात्रा है, जिसमें ऊंच नीच आते हैं, उनको कैसे समझें, कैसे जाने, वो समझा रहे हैं। यहाँ फरमा रहे हैं कि गमे जहाँ निगरी का सफ़र क़यामत था, कि जो ज़िंदगी हमारी चल रही है इसमें ऊंच नीच तकलीफ़ें आती रहती हैं। कि गमे जहाँ निगरी का सफ़र क़यामत था, हर एक ज़र्रे के सीने में कोहसार मिले। वो कहते हैं जब ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी के छोटे इंसिडेंट्स से जुड़ी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। साइंस भी हमें यही समझाती है कि
छोटे पार्टिकल जिनको चाहे एटम्स कहो, जब वो जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो मैटर बनता है। और एटम्स के भी अलग अलग हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके भी अलग अलग हिस्से हैं। तो जब वो छोटे से पार्टिकल जुड़ते हैं तो बड़ी चीज़ बनती है, बड़े जुड़ते हैं और बड़ी चीज़ बनती है। लेकिन जो छोटा सा पार्टिकल भी है उसके अंदर भी हलचल है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि वो ठोस है, लेकिन जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई वो इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि एटम्स के अंदर जो छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके अंदर भी हलचल है। उन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। उनमें एक वाइब्रेशन सी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जो जिंदगी है ये हलचल से भरपूर है कि हर एक जर्रे के सीने में कोह सार मिले कि जो छोटी सी चीज़ है उसके अंदर भी पहाड़ है, उसके अंदर भी हलचल हो रही है। तो हम ये जाने कि जिस बुनियाद पे हम बने हुए हैं उनमें ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आती रहेगी। अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम फिर उस ऊंच नीच के साथ आराम से डील कर सकते हैं। अगर यही समझते रहे कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, तो सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी समझ में, उसको समझते समझते ही गुजर जाएगी। हमें जानना है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ के दायरे के बाहर हैं, क्योंकि अभी तक हम उस गहराई तक पहुंच नहीं सके। हम बहुत कुछ जानते हुए भी सब कुछ जान नहीं पाते। और फिर जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ चखते हैं, कुछ सूंघते हैं, और ये जो फीलिंग्स ऑफ टच है, जब इसी लेवल पर रह जाते हैं तो फिर असलियत क्या है उसे जाने बगैर ही जो हम सोचते हैं असलियत है, उसी को सोचते 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 हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जाने कि बहुत कुछ है जो हमारी समझ के बाहर है। समझ सही ये करें कि हम हर एक चीज़ समझ नहीं सकते। हर एक चीज़ तब समझेंगे जब शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, जब आत्मा का मिलाप परमात्मा होगा तो हर एक चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जब तक वो स्टेट हम पाते नहीं तब को सब कुछ हम समझ नहीं सकते, ना ही समझने की कोशिश करें, ना अपना समय बर्बाद करें। नहीं तो वो समय जो कि मेहनत करने का है, जो कि भजन अभ्यास करने का है, वो सोच विचार में हमारे मन ने हमें उस ओर लगा दिया ताकि वो समय हमारा बर्बाद हो जाए। हमें प्रभु में विश्वास होना चाहिए, हमें अपने सद्गुरु में विश्वास होना चाहिए कि वो हमें सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। हमने अगर खोजबीन करनी है तो सद्गुरु को ढूंढने से पहले खोजबीन करनी चाहिए। हम ढूंढें, हम खोजें, हम हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करें, लेकिन जब एक बारी हमारा मन पक्का हो तो उसके बाद हमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब हमारे पैर दो बेड़ियों में होते हैं हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो विश्वास होना, एक फेथ होना, एक लगन से अपनी मंजिल की ओर जाना, एक वफा से अपनी जिंदगी गुजारना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक वफादारी से हम अपनी मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे और बीच में मन ने हमें धोखा दे दिया और मन ने हमारे अंदर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ठीक है कि ये गलत है, कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। वफा क्या है? प्रेम, मोहब्बत, लगन, अपने सद्गुरु से, पिता परमेश्वर से विश्वास होना, भक्ति भाव से जीना। कि वफा से बढ़कर दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। कि एक लगन होना, एक डिवोशन होना, एक फेथ होना,
ये हम कहते तो हैं, तब तक हम सोचते हैं कि हम वफा से ज़िंदगी जी रहे हैं जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के लिहाज से हो रही हैं। और हमारी मर्ज़ी पूरी नहीं हुई तो हम सोचते हैं ये तो सब चीज़ खराब है। वफा का होना ये नहीं कि हम सोचें हर एक चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक होगी, क्योंकि हमारी समझ भी तो पूरी नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल है तेरा भाना मीठा लागे या स्वीट इज़ द विल, ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें कि पूरा विश्वास हो कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए, ये कोई कोई जी सकता है। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी मर्जी से सब कुछ हो, ऐसे होता नहीं। तो उस अवस्था तक पहुंचना जबकि हमने अपने आप को अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर के हवाले कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया उनके सामने, तभी जाके सब कुछ हम पा सकते हैं। वही इंसान खुशी रहते हैं जो उस अवस्था में रहते हैं, जो तेरा भाना मीठा लागे के प्रिंसिपल से जीते हैं। जो सोचते हैं मेरी मर्जी हो जाए, वो कभी इंसान सुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको हर समय कोई ना कोई दुख लगा रहता है। जो सोचता है मेरी मर्जी से हो, उसके अंदर हुमें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मेरे कहने पे ये हो जाए, अगर मैं ये कहूँ तो ये हो जाए। उसमें मैं में ही इंसान मारा जाता है। अगर हमारे अंदर इस किस्म की समझ हो कि जो पिता परमेश्वर चाहता है वो हो, जो हमारे सदगुरु चाहते हैं वो हो, और जो हो रहा है उनकी रज़ा में हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो फिर हर एक चीज़ हमारे को अच्छी लगेगी। और जब हर एक चीज़ अच्छी लगेगी तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये तो हमारे अंदर से है कि हम सोचते हैं ये चीज़ ठीक नहीं, इस करके हमें दुख होता है। और हम अपने आप को उस लेवल तक एलिवेट कर लें कि सब चीज़ें हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाए, सब इंसान अच्छे लगने शुरू हो जाए, उनके बात करने के तरीके अच्छे लगने शुरू हो जाएं, उनसे इंटरेक्शंस अच्छी लगनी शुरू हो जाएं, और जिससे भी हम मिलते हैं हर एक चीज़ हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाए, तो फिर दुख का सवाल कहाँ पैदा होता है? फिर तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो ये हमारी समझ में कमजोरी है। जो कुछ हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रजा में हो रहा है। अगर पत्ता भी हिलता है तो उनकी रजा से हिलता है, तो उसमें फिर खराबी क्या हो सकती है? हवा तेज क्यों चली, हवा क्यों नहीं चल रही? अगर इसी में इंसान बैठा रहेगा तो वो यही सोचता रहेगा हवा कल कैसी चलेगी, परसों कैसी चलेगी, आज कैसी चली है। इससे हमें ऊपर उठना है। आज हवा नहीं चल रही तो भी ठीक है, कल चल रही थी तो भी ठीक है। क्योंकि हमें तो समझ नहीं ना कि इतनी में पूरे दुनिया में हवा किस वक्त कितनी चलनी चाहिए। सांस तो हम ले रहे हैं, ये तो नहीं है कि ऑक्सीजन ही हटा दी पिता परमेश्वर ने। किसी दिन ज्यादा हवा चलती है, किसी दिन कम चलती है, लेकिन हमारे सांस लेने के लिए जो चाहिए ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए वो हर समय अवेलेबल है। तो हमें ये नहीं सोचना कि ठंड क्यों हो गई, गर्मी क्यों हो गई, बारिश क्यों हो रही है, धूप क्यों निकल आई। जो भी हो रहा है सब ठीक है। क्योंकि कहाँ पानी चाहिए, कहाँ धूप चाहिए, कहाँ हवा चाहिए, कहाँ ठंडक चाहिए, कहाँ गर्मी चाहिए, ये तो उसके हिस्से में रखे ना। हमको क्या उसमें मुसीबत करने की जरूरत है? हम यही सोचते रहे कि रोज वेदर कल क्या होगा जी, और सारा समय उसमें बर्बाद कर दें, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो सकता। तो हमने अपनी समझ को ठीक करना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि अगर वफादारी से हम अपनी जिंदगी गुजारें, तो वफा किससे करनी है? पिता परमेश्वर से या अपने सदगुरु से। उनसे प्रेम करें, अंदर लगन हो, उनको पाने की इच्छा हर समय इंसान के अंदर हो, ये जाने कि उनकी मदद से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी। ऐसे लगे जैसे फूलों के सेज के ऊपर हम चल रहे हैं। कांटे इसीलिए लगते हैं कि हमारी समझ सही नहीं। हम सोचते हैं कि मेरे करके कुछ हो जाए, हम सोचते हैं
कि मैं ऐसे चाहता हूं इस करके ये होना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं है तो वो होता नहीं, और उसी को ठीक करते 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 जिंदगी हम अपनी बर्बाद कर देते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि वफा की जिंदगी, फेथ की जिंदगी हमें जीनी है। और वो फेथ कहां से हमें मिलेगा? वहां से मिल सकता है जिसका अपना फेथ खुद हो। तो महापुरुषों के पास हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी वफा पिता परमेश्वर से अनलिमिटेड है, सीम है, उसमें कुछ रुकावट नहीं। और जब उनके अंग संग होते हैं तो फिर उनके रंग में हम भी रंगे चले जाते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनकी वफा क्या थी? उन्होंने एक जगह एक शेर में फरमाया, वो फरमाते कि वफादार मेरा, वफा मेरा काबा, वफा मेरा मजहब, वफा मेरा दी है। वो कह रहे वफा ही मेरा मंदिर है, काबा है, मस्जिद है, वफा ही मेरा फेथ है, रिलीजन है, और वफा ही मेरा दी है। कि सारी जिंदगी मेरी प्रभु की लगन में है, उनके प्रेम में है, उनकी याद में है। हर पल हर क्षण मैं उनकी ओर ध्यान देता हुआ अपनी जिंदगी गुजारता हूं। मुझे मालूम है कि उनके जरिए मुझे सब कुछ मिलेगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज पर अटल था, कभी डामाडोल नहीं हुआ। ये तो हम लोग हैं, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, जब हमारी मर्जी से नहीं कुछ होता हम दुखी होना शुरू करते हैं, मुंह भी बना लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे मुसीबत पड़ गई है या पता नहीं क्या हो गया हमको। ये भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए हर समय रहता है, उनका हाथ हमें हर समय सहारा दे रहा है। ये तो हमारी कमजोरी, हम उसे देख नहीं पाते। अगर हम उसे देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो मतलब नहीं कि वो है नहीं। अभी जो हवा ऐसे तो दिखती तो नहीं ना हवा है, लेकिन ऑक्सीजन तो मिल रही है, जी रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं ना दिख रहा कि हवा कैसी लग रही है, कैसा है, क्या हो रहा है। मगर वी यूज इट, उसके बगैर हम जी नहीं सकते, वो हमारे लिए हर समय रहती है। तो प्रभु का हाथ भी हर समय हमें सहारा दे रहा है, हमें अपनी मंजिल की ओर खींच रहा है। ये हमारी कमजोरी, हम उसे देख नहीं सकते। हमारे सदगुरु का प्रेम और उनका खिंचाव हमें हर समय पिता परमेश्वर की ओर लेके जाने का होता है। ये हमारी कमजोरी, हम उसे देख नहीं पा रहे। अब क्या क्या तरीके हमारे लिए अच्छे हैं प्रभु पास जाने के, ये तो हमें मालूम नहीं ना। तो हम सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमें मिलता है। अगर ये समझ हमें आ जाए कि हर पल हर क्षण जो जो चीज हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी जिंदगी में हो रही है, अगर ऐसी समझ हमारी हो जाए तो हम खुशी से इस जिंदगी में से गुजर जाएंगे। और जब हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि पिता परमेश्वर कितने नज़दीक हैं। उन्हें हम ज़रूर मिल सकते हैं, पा सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके अंग संग हो सकते हैं। और आज के दिन जबकि हम सब कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर वो पिता परमेश्वर के लिए प्रेम जागृत करें, अपने सतगुरु के लिए प्रेम जागृत करें। हम एक लगन से, एक वफा से रूहानी रास्ते पर कदम बढ़ाएं, ताकि इसी ज़िंदगी में जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।